सिम हटाई और ऐप बंद। क्या होगा अगर कल सुबह आप उठें और आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम या स्नैपचैट कुछ भी ना चले? और उसकी वजह है आपके फोन से निकली एक छोटी सी सिम। जी हां, भारत सरकार ने मैसेजिंग एप्स के लिए बिल्कुल ही नया नियम लागू कर दिया है, जिसका नाम है सिम बाइंडिंग। इसका मतलब है कि ऐप तभी चलेगा जब उस मोबाइल में आपकी एक्टिव सिम लगी होगी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का दावा है कि फेक नंबर, स्पैम और क्रॉस बॉर्डर धोखाधड़ी रोकने के लिए ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये नियम आपकी रोजमर्रा की चैटिंग, पेमेंट्स और लॉगिन्स को भी बदलने वाला है। अभी ऐप्स कैसे चलते हैं? अभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स इंस्टॉल करते समय सिर्फ एक बार नंबर को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद चाहे सिम हटा दें, नंबर बंद हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इंटरनेट होना चाहिए और आपका एप्लीकेशन चलता रहता है। लेकिन अब नया नियम क्या कहता है? नए नियम के हिसाब से ऐप तभी चलेगा जब रजिस्टर्ड सिम फोन में एक्टिव होगी। सिम हटाते ही ऐप अपने आप बंद हो जाएगा। अगर नंबर बंद हो गया तो एप्लीकेशन भी बंद हो जाएगा। दोबारा इस्तेमाल करना है तो नया नंबर रजिस्टर करना होगा। वेब वर्जन पर भी इसका बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले व्हाट्सएप वेब या टेलीग्राम डेस्कटॉप हफ्तों तक लॉगिन रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। हर 6 घंटे में लैपटॉप डेस्कटॉप पर ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। दोबारा लॉगिन करने के लिए QR कोड को स्कैन करना जरूरी है। और हाँ, अगर फोन की सिम निकाल दी गई या बंद हो गई तो वेब और फोन दोनों जगह से ऐप तुरंत बंद हो जाएगा। सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, और भी कई सारे ऐप हैं जो इससे प्रभावित होंगे। आइए जानते हैं वो कौन कौन से ऐप हैं। ये ऐप सिर्फ व्हाट्सएप, टेलीग्राम तक सीमित नहीं है। वो हर ऐप जिसमें मोबाइल नंबर से लॉगिन या OTP वेरिफिकेशन होता है, इस नियम से प्रभावित होने वाला है। यानी सिग्नल, स्नैपचैट, iMessage, ट्रू कॉलर, फेसबुक या इंस्टाग्राम, गूगल या एप्पल ID, यहाँ तक कि UPI ऐप्स भी इससे प्रभावित होंगे। सवाल उठता है कि ये नियम लागू क्यों किया गया? सरकार की माने तो विदेशों से फर्जी नंबरों पर चल रहे धोखाधड़ी के नेटवर्क, स्पैम कॉल और सिम बदल बदल कर किए जाने वाले फ्रॉड, इन सब को रोकने के लिए सिम बाइंडिंग जरूरी था। इसका लक्ष्य है कि टेलीकॉम की साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इस नियम को लागू करने के लिए सभी ऐप कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। 120 दिन में रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। पालन न करने पर टेलीकॉम कानूनों के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब आपके लिए क्या है? अगर आप फोन में सिम बदलते रहते हैं तो अब चैटिंग में दिक्कत आ सकती है। व्हाट्सएप वेब बार बार लॉग आउट होगा। ऑफिस और बिजनेस यूजर्स को थोड़ी परेशानी इससे हो सकती है। अगर आपका नंबर खोया या आपने नंबर बंद किया तो आपका ऐप भी बंद हो जाएगा। डेटा रिकवरी की प्रक्रिया इससे लंबी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ फेक नंबर वाले फ्रॉड काम भी कम हो जाएंगे। भारत का डिजिटल कम्युनिकेशन अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां सुरक्षा प्राथमिकता है, लेकिन सुविधा पर इसका असर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सिम बाइंडिंग साइबर फ्रॉड को वाकई में कम कर पाएगी, या लोगों के लिए ये सब कुछ एक और झंझट बनकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।